Mark price is 25% above CP. Discount of 10% is given. Profit percentage find out. तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखेंगे कि हमें कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है वो कह रहा है कि 25% ज़्यादा है। इसका मतलब कि CP का, यहाँ पे CP का 125% है। ठीक है, CP का यहाँ पे 125% है। अगर हम लेट्स अज्यूम कि जो CP है, हम लोग मान लेते हैं कि CP यहाँ पे 100 है, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे CP जो है 100 है, तो मार्क प्राइस आपका हो जाएगा, CP के जगह पर रखेंगे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 125 कर देंगे। यहाँ पे अधिक है तो इसलिए हम लोग 100 प्लस 25 किए तो जाके यहाँ पे मेरा 125% आया। ठीक है, 125 आया। अगर यहाँ पे कम कहता तो हम लोग 100 में से माइनस कर देते 25, आपका 75% आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिक रहेगा तो हम लोग 100 से प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पे कम हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंट का मतलब यहाँ पे 1/100 होता है। तो परसेंट साइन को रिमूव करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का बात सेम ही है। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि मेरा मार्क प्राइस आ गया यहाँ पे 125। ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पे 125 आ गया। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये मार्क प्राइस आपका 125 है और हम लोगों ने CP को अज्यूम किया था 100। ठीक, अब हमें निकालना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट, इस पे एक बात और कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि जो बेचा या मूल्य हो, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा। कह रहा है कि डिस्काउंट 10% दिया जाता है, तो डिस्काउंट किस बात पर निर्भर करेगा, डिस्काउंट आपके मार्क प्राइस पर निर्भर करता है। तो 10% डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि आप 100 माइनस 10 करेंगे तो जाके आपका 90% आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 90% ऑफ मार्क प्राइस की वैल्यू 125 है, तो 90 बटे में 100 कर देंगे, परसेंट साइन को रिमूव करेंगे और मार्क प्राइस मतलब कि 125 लिख देंगे। इसका आंसर आपका आ जाएगा 112.5। ठीक है, 112.5 आ गया। हमसे कह रहा है प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना का हुआ, तो हम लोग कहेंगे प्रॉफिट का आपका हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आता है। तो 112.5 करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपका 100 ही है जैसा कि हम लोगों ने अज्यूम किया था, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12.5 आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी में देखेंगे तो आपका परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया, तो अपने आंसर को भी परसेंटेज में लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें परसेंटेज और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट कितने का हुआ और बटे के कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% का वैल्यू आपका 1 होता है। आप लोग इसको भी बात को ध्यान में रखेंगे कि जो आपका 100% की वैल्यू आपकी 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि 100 लिखती है और परसेंट का मतलब हमें पता है कि 1/100 होता है, तो 1/100 यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, इसलिए 100% की वैल्यू यहाँ पे 1 आता है। आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। इसको देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 12.5 का प्रॉफिट हुआ। CP कितना है, तो हम लोग कहेंगे 100 CP है जैसा कि हम लोगों ने माना था, और 12.5 लिख देंगे। परसेंट है, ठीक है, 12.5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपका 100 लिखेंगे। ठीक है, 100% लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया गया 100%, तो हम लोग यहाँ पे 100% लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग 100 को 100 से कट करेंगे, आपका आंसर आ गया 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक।